डॉक्टर अमजद साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। पहले इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मामला है उसको डिस्कस करते हैं। हुकूमत का अब ये दावा है कि जो हमने प्रोसीजर शुरू करवाया था उनकी आंख के इलाज का, उसके दूसरे इंजेक्शन के डोज के लिए उनको लाया गया, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक और बात भी हुकूमत मुसलसल कहती है कि उनके ज़ाती मौलिज या फैमिली तो वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन जिन डॉक्टर का इंतखाब किया गया वो उनके ज़ाती मौलिज की तजवीज़ पर किया गया। PTI के क्या एतराज़ात हैं सारे मामले को लेकर? अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि देखे उनको रखा गया है तकरीबन 4 महीनों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और इस पे UN के जो रिप्रेजेंटेटिव है या पाकिस्तान में उनकी भी रिपोर्ट आ गई है कि ये ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। अभी जेल मैनुअल को अगर आप देखें तो जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि हर कैदी को ये उनका हक है कि उनके फैमिली के मेंबर्स भी उनके साथ मिले। हफ्ते में एक दिन फैमिली मेंबर्स उनके साथ मिले, और जिसपे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात मौजूद है, और एक दिन उनके जो काउंसल्स है, जो लॉयर्स है, वो उनसे उनकी मुलाकात हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे अहकामात को उन्होंने हवा में उड़ा दिए। और यहाँ पे तो लगता इस तरह है, पिछले दिनों एक टॉक शो पे मेरे साथ बैठी थी शर्मिला फारूकी साहिबा, तो वो खुद बता रही थी कि मुशर्रफ के दौर में उनके वालिद साहब कैद में थे और उनको हार्ट अटैक वाक़ई हुआ था। तो मुशर्रफ साहब के दौर में उनको ये इख्तियार दिया गया था कि जिस डॉक्टर से वो इलाज करवाना चाहे उस डॉक्टर से वो इलाज करवा सकते हैं उसी वक्त। तो मेरे ख्याल में ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है, और ये जेल मैनुअल और ये कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हुकूमत क्यों इतनी बज़िद है कि सिर्फ इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवा सकती। अगर उनकी मुलाकात हो जाए, या अगर उनके पर्सनल फिजिशियंस या पर्सनल डॉक्टर्स अगर वो जाएं और उनसे उनका मुआयना करवाए, तो मेरे ख्याल में आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा इस पे। ये तो उनका हक है, और इसी हक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली इतनी छोटी बात के लिए हुकूमत इतनी बज़िद है कि वो ये बातें भी मतलब वो इस पे अमल नहीं करवा सकती उनसे जो बाइख्तियार लोग हैं। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि हम प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट ठीक जो है, हमने किस स्टार्ट तर्ज का किया है। प्रोटेस्ट होगा? मैं डॉक्टर साहब आपसे इस बारे में बात करूंगी। जो सोहेल आफरीदी साहब ने बयान दिया वो क्या इशारा है? मंदोखेल साहब, क्योंकि अभी शर्मिला फारूकी साहिबा के हवाले से बात हुई, तो क्या आपकी जमात के हलकों में भी ये बात ज़ेर बहस आई है? क्या इसको अमरीत के अदवार के साथ कनेक्ट करके देखा, मवाजना हम कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमने देखा है कि आपकी जमात से मिसालें हों या नून लीग की, सेहत के ग्राउंड्स के ऊपर अस्पताल भी मुंतकिल किया गया और मुल्क से बाहर भी गए इलाज करवाने के लिए। तो ये गैर मामूली सूरत हाल नहीं, जहां बार बार मुतालबे के बावजूद उनके जाती मौलिज या फैमिली को पहले नहीं इतलात दी गई। आप सब बिल्कुल शुरू दिन से जिस चैनल पे मैंने बात की है, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि आइन का आर्टिकल 10 है जो 18वीं तरमीम में आइन में शामिल किया गया, उसका मेन मकसद ये है कि कैदी को अपनी वकला, अपनी फैमिली मेंबर्स उन तक रसाई हो। और फिर जेल मैनुअल के तहत और ये सारी जो फैमिली डॉक्टर्स या अस्पताल, ये सारी चीज़ें, खुद अगर आप नवाज शरीफ साहब का केस देख लें कि उनके पास लोग जाते भी थे और उनको अपनी मकसद का अस्पताल और फिर अपनी मकसद का मुल्क भी उनको इजाज़त दी है, और इमरान खान साहब की काबीना ने उसकी मंजूरी दी है। तो मैं बहैसियत इंसानी हुकूक के कारकुन का हमेशा हम इस बात पे जोर दे रहे हैं। और फिर ये कल रात में जो इमरान खान साहब का दोबारा चेकअप था, जब पहले चेकअप आपने छुपा लिए, चलो गलती हो गई, जो भी था आपका सोच था, लेकिन जब पता चल गया कि आंख और फिर आंख से कितना वाविला मचा था कि वो कैप्टन सलमान सफदर साहब जो है ना, वो खुद न डॉक्टर बल्कि आई स्पेशलिस्ट बन के उन्होंने परसेंटेज भी निकाले। और उसके बाद जाके जब अल शफा ट्रस्ट के डॉक्टरों ने देखा, फिर कह रहे जी वो जी या ये फिल्म वालों ने देखा था कि वो तो 70% रिकवर हो गया आंख। तो मैं ये समझ रहा हूँ इन सारी चीजों की बजाय कितना अच्छा होता कि कल रात अगर इमरान खान साहब को फिल्म लाना था तो आप इनकी पार्टी का किसी भी ना बताते, अखबार में ना देते, टीवी में ना देते, किसी एक आध रहनुमा को आप बुला लेते जो आपका मनपसंद रहनुमा था PTI के अंदर, और वो इमरान खान साहब के ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख लेते, तो आज इनके ऊपर हम डिबेट नहीं करते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत खुद अपनी तवज्जो आवाम का ठाने के लिए और आपकी टीवी शो के लिए मवाद देने के लिए इस
टाइप की चिचोरी हरकतें हमेशा करते रहती ये है। तो बात सही है। इससे पहले थैंक्स टू द गवर्नमेंट। ये मैं हसान साहब की तरफ आगे बढ़ूंगी ये कहते हुए कि वाकई हुकूमत ही ये मौका फराहम करती है कि इसके ऊपर बात की जाए, और क्यों फिर ना की जाए जब इस तरह का एक सेंसिटिव इशू बन जाए। हसान साहब, बतौर इत्तेहादी MQM इमरान खान साहब की सेहत के मामले को कैसे देख रही है? हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि इसको पहले दिन से मिस हैंडल किया गया। एक और बात है जो दावा पीपल्स पार्टी और नून लीग का रहा है कि हम सियासी रिवायात रखने वाले लोग हैं, तो उस हवाले से अखलाकी सवाल भी उठ रहा है। आप समझते हैं कि इसको बेहतर अंदाज में हैंडल किया जाना चाहिए या कानून के मुताबिक है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सर यहाँ चूंकि हम कानून साज असम्बली के लोग हैं, तो एक चीज़ की सिर्फ तस्दीक करना चाहूँगा। यहाँ भी अभी आर्टिकल 10 की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान की। आर्टिकल 10 है किसी कैदी के लिए नहीं है, आर्टिकल 10 है फेयर ट्रायल के लिए। फेयर ट्रायल हर एक का हक है और वो हक सबको मिलना चाहिए। ये ट्रायल्स के लिए उसको लिखा गया था कि फेयर ट्रायल का राइट दिया गया हर इंसान को जो पाकिस्तान का शहरी है। तो आर्टिकल 10 की मुझे यहाँ बताना जरूरत है कि आर्टिकल 10 इसलिए नहीं है कि उसको मुआवजा भी दिया जाएगा, उसको सब कुछ किया जाएगा। हाँ, लेकिन अब इस बारे में जो आप सवाल आपका है, मैं ये बात बारहा ये कह रहा हूँ कि इलाज का हक सबके सारे लोगों को मिलना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, उन सबका हक है कि उनको एक अच्छा मुआवजा मिले, उनकी अच्छे इलाज हो। जो कैद में लोग हैं, वो चाहे वो MQM के असीर हों, उनको भी ये इलाज मुआवजे की सहूलत उसी तरह से मिलनी चाहिए जैसे सियासी असीरों को मिलती है। तो इमरान खान साहब के पास भी पूरा राइट है, PTI के पास हो या पीपल्स पार्टी या नून लीग या MQM, सबके जितने भी असीर जेल में कैद हैं, उनमें जो बीमारियां अगर किसी को, चाहे वो कोई माइनर बीमारी है या मेजर बीमारी है, हार्ट की बीमारी, आंख की बीमारी, जिस तरह की बीमारी है, उनको उनकी मर्जी का मुआवजा दे देना चाहिए। जेल मैनुअल इतनी ज्यादा सख्ती मौजूद नहीं है, लेकिन ये जेल मैनुअल ज्यादा सहूलत देता है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं। कॉन्विक्टेड पर्सन्स के लिए डिफरेंट है। यहाँ चूंकि एकेडमिक बात है तो एकेडमिक बात करनी चाहिए हमें। ये जो कॉन्विक्टेड पर्सन है उनके लिए कानून में जरूर मौजूद है कि उनका इलाज होगा, लेकिन अगर वो सहूलत जेल में मौजूद ना हो और जेल का जो डॉक्टर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर होता है उसके पास ये सहूलत मौजूद ना हो, बोर्ड ना बन जाए, तो बिल्कुल मिलना चाहिए सहूलत। इमरान खान साहब को भी मिलनी चाहिए, उनकी मर्जी के मौलिक से होना चाहिए। लेकिन यानी आप कह रहे हैं हसान साहब कि जितनी उनको सहूलत मिलनी चाहिए वो मिल रही है? एग्जैक्टली मिल रही है उनको, और अगर नहीं भी मिल रही तो दी जानी चाहिए। और मेरा कहना है पाकिस्तान के हर जेल में जितने भी इस वक्त बीमार मौजूद हैं कैदी, उन सबको भी इलाज मुआवजे की सहूलत मिलनी चाहिए। किसी को इस तरह से नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो बीमारी की हालत में जेल के अंदर पैर रगड़ कर जो है वो मर जाए। ये वाकयात भी होते हैं कि बीमारी से, हार्ट फेलियर से लोग जेल के अंदर भी मर गए हैं, उनकी भी डेथ हुई है, ऐसा भी हुआ है। तो सबको इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए, इमरान खान साहब को भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर अमजद साहब, आपके ख्याल में, आप लोगों के पुराने इत्तेहादी भी हैं, पता नहीं उस वक्त आप PTI में थे या नहीं थे, लेकिन MQM का तो बड़ा वाज़े इसके ऊपर ओपिनियन सामने आया है। अब एक तो इस पे आप कहिए, क्योंकि हसान साहब कह रहे हैं ये एकेडमिक और एक आइनी हवाले से बात कर रहे हैं जितनी भी बात कर रहे हैं। एक और मामला ये है कि ऐसा तासुर था कि PTI को इस सारे मामले पे मुकम्मल अंधेरे में रखा हुआ है, क्योंकि मुलाकातों के ऊपर तो बिल्कुल खान साहब की पाबंदी रही है और हुकूमत उसका दिफा भी करती रही है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब को इससे पहले डॉक्टर्स की तरफ से जो रिपोर्ट बनाई गई थी उस पर ब्रीफिंग देना बाकायदा तौर पर, अभी भी इन्फॉर्म करना, बेशक वो पेशगी इतला नहीं थी, ये कहना तो दुरुस्त होगा कि इतने अंधेरे में नहीं रखा हुआ सारे मामले पे PTI को जितना एक आम तासुर जा रहा है आपके कारकुन और सपोर्टर में। देखिए, जिस तरह उन्होंने, मेरे भाई ने बात की ये एकेडमिक की, मैंने जो यहाँ पे बात की वो मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की, बल्कि वो मैंने कोर्ट्स की बात की, जो कोर्ट्स के अहकामात थे उनकी रोशनी में मैंने बात की। दूसरी बात ये है कि अगर बैरिस्टर साहब को उन्होंने इत्मीनान में लिया था पिछले दिनों, तकरीबन हफ्ते पहले, तो वो इसी वजह से कि हमने एहतजाज शुरू किया। एहतजाज के बाद इमरान खान की बातें भी हो गई अपने दोनों बेटों के साथ, और उसके बाद ये हुआ कि इलाज पे बैरिस्टर साहब को इत्मीनान में लिया गया। उसके बाद बैरिस्टर साहब के साथ हुकूमती जो जिम्मेदार है उनके राब्ते शुरू हुए। अनफॉर्चुनेटली देखिए, बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे एहतजाज के बगैर आपको अपने अगर इंसानी हुकूक नहीं मिलते तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का अलमिया है। जिस तरह मतलब ये तो बहुत ज़्यादा टैग करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये बड़ी डिक्टेटोरियली या टोटलिटेरियनली ये चलाते थे अपनी हुकूमत को, लेकिन हमारी हुकूमत में नवाज शरीफ ही थे कि जिनके मेडिकल ग्राउंड्स पे हमारे अपने वज़रा
वो उनकी वकालत करते थे कैबिनेट के अंदर, और उनको ये सहूलत दी गई थी कि बाहर के मुल्क में जाके वो अपना इलाज वहाँ से कराए। लेकिन फिर खान साहब जलसों में तकरीर में तनकीद भी तो करते थे इस बात पर कि ये बुज़दिल हैं, ये इलाज करवाने चले जाते हैं, जेल नहीं काट सकते। देखिए पॉलिटिकली अगर खान साहब ने तनकीद की, लेकिन अमली अगर आप देखें प्रैक्टिकली खान साहब ने जितनी सहूलियात उनको दी थी वहाँ पे, शायद ही किसी हुकूमत ने इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को दी हो। मतलब कभी ये अभी खान साहब के लिए हमने एहतजाज किया कि उनको इलाज की सहूलत दी जाए, उनके साथ मुलाकातें हो, उनकी बातें अपने बेटों के साथ उनकी बात कराई जाए। तो ये तो हमने एहतजाज के थ्रू, कभी उन्होंने एहतजाज किया इतनी छोटी बातों के लिए। मैं ये जो एक आपने मुवाजना किया है, इस पे मुझे हुकूमती इत्तेहादियों से एक सवाल जरूर और पूछना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।